बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन सब भाइयों के लिए जो उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा को लेकर बहुत परेशान हैं और बहुत से सवाल जो है वो कर रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन में जो है वो वीडियोस अपलोड की हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज उसी के बारे में आप सबको जो है वो बताने वाले हैं आपको। तो आपको सबसे पहले यहाँ बताते चलें कि आप ये सऊदी गज़ट की न्यूज़ देख लीजिए, ठीक है, जो परसों की न्यूज़ है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नो बैन फॉर एंट्री ऑफ वर्क विजिट वीज़ा होल्डर, ठीक है, यानी कि सिर्फ उम्रा वीज़ा बंद है और टूरिस्ट वीज़ा बंद है उन लोगों के लिए। वो भी टूरिस्ट वीज़ा भी सिर्फ 7 ममालिक के लिए है, बंद है, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी उसमें शामिल नहीं है उस लिस्ट में। तो पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए सिर्फ जो है उम्रा वीज़ा बंद किया गया है। उम्रा वीज़ा जिनका लग चुका है वो उनको जो है वो एक्सटेंड, उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी या फिर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके लिए उनको जो है वज़ारत हज से रुजू करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अब बात करें हम कि विज़िट वीज़ा वालों की, तो विज़िट वीज़ा वालों के लिए जो है बिल्कुल अलाउ है, और जिनका जो है वीज़ा लग चुका है या वीज़ा जिनका लगने वाला है वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन तमाम एयरलाइंस जो है वो नहीं लेके जा रही। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको ये देखिए, ये है एयर ब्लू। तो एयर ब्लू के यहाँ हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ एंट्री टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे आप, यहाँ साइड पे राइट साइड पे, डियर पैसेंजर, एज पर KSA फॉरेन मिनिस्ट्री डायरेक्टिव देयर इज़ अ टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ ट्रेवल टू KSA फॉर उम्रा एंड विजिट टूरिज्म वीज़ा होल्डर्स। यानी कि उन्होंने लिखा है कि जी उम्रा और विजिट वीज़ा वाले और टूरिस्ट वीज़ा वाले तमाम के लिए टेम्प्रेरी सस्पेंशन है, वो नहीं लेके जा सकते विद इमीडिएट इफेक्ट टिल फर्दर नोटिस। यानी कि मज़ीद जो है वो मालूमात तक, मज़ीद नोटिस तक जो है वो इसको जो है वो सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी जो है इसके अलावा बाकी मैंने एयरलाइंस भी देखी हैं, तो काफ़ी एयरलाइंस पर ऐसी ही है। तो आपको अगर मैं PIA दिखाऊं, अब ये PIA देखिए, मैं PIA को खोलता हूं यहाँ पर, तो PIA वालों ने क्या दिया हुआ है। PIA वालों ने सिर्फ यहाँ पर ये बताया है, ये देखिए यहाँ पर, In accordance with directive issued by the Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs, the following are not allowed entry to the KSA from 27 February 2020 until further notice, ठीक है। ये देखिए उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि उम्रा वीज़ा वाले फॉर द पर्पज ऑफ उम्रा और विजिटिंग मदीना, ठीक है। ऑल द पैसेंजर होल्डिंग टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम द कंट्रीज विद कन्फर्म्ड दिस, जो है जो इसी प्रॉब्लम की वजह से। और इसके अलावा PIA की फ़्लाइट्स जो है वो बाकी नॉर्मल चलती रहेंगी। लेकिन जो है वो काफ़ी लोग हैं जिनके हमें मैसेज आए हैं कि जो उनकी फैमिली को नहीं बोर्डिंग नहीं करने दिया, उनको जो है वो वापस भेज दिया है। तो आपको बताते चलें कि सऊदी एयरलाइंस जो है वो लेकर आ रही है। तो अभी तक जितने भी लोग, काफ़ी लोग आए हैं, हमें कमेंट से और लोगों की राय से पता चला है, उसके मुताबिक जो है सऊदी एयरलाइंस वाले जो है वो लेकर आ रहे हैं। उसमें किसी किस्म का मसला नहीं हो रहा है विजिट वीज़ा वालों को। और अगर बात करें इकामा वालों की और वो वेकेशन वालों की, उनका तो कोई मसला ही नहीं है, वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। उनके लिए अभी किसी किस्म की कोई भी जो है वो शर्त नहीं रखी गई है। जो लोग छुट्टी पर गए हैं, जिनका इकामा है, वो लोग वापस आ सकते हैं, ठीक है। और सऊदी गज़ट में यहाँ पे अगर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वर्क विजिट वीज़ा, बिजनेस विजिट वीज़ा एंड फैमिली विजिट वीज़ा आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द किंगडम। यानी कि फैमिली विजिट वीज़ा और बिजनेस विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा वाले एग्जाम्प्ट हैं इस चीज़ से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग जिनका फैमिली विजिट वीज़ा निकल चुका है या लगवा चुके हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो लोग बिला झिझक ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी किस्म की। तो उसके अलावा अगर बात करें कि बाकी जो टूरिस्ट वीज़ा वाले या उम्रा वीज़ा वाले हैं, वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके लिए अभी सस्पेंशन है, कब तक रहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि 15 मार्च या मार्च के एंड तक रहेगी। तो लेट्स सी कब तक होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है ख़त्म हो जाए और हम लोग जो है वो मक्का मदीना की ज़ियारत कर सकें। इसके बारे में अगर आप भी अपनी कोई राय या अपनी जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हों, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद आप हमें info.tv87@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके साथ मज़ीद ख़बरों के साथ और मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।